लवली रनर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इमसोल रो रही होती है। सियोंजे उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो मुझे देखकर, तुम हमेशा ही रोने लगती हो, कल भी तुम रोने लगी थी। तो इमसोल और जोर जोर से रोने लगती है। तो सियोंजे कहता है तुम्हें रुलाने के लिए मैंने ऐसा कुछ कहा तो है ही नहीं। और इमसोल को रोते हुए देखकर आसपास के बच्चे कहने लगते हैं लगता है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनकी लड़ाई हो रही है। यह सुनकर सियोंजे इमसोल को वहां से एक जगह पर ले आता है और इमसोल सोचने लगती है कि मुझे इस तरह से रोना नहीं चाहिए था और वो सियोंजे को घूरने लगती है। उसे देखकर सियोंजे सोचने लगता है कि मुझे घूर क्यों रही है। तो सियोंजे इमसोल को कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो इमसोल उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ, मैंने एक फैन कम्युनिटी भी बनाई हुई थी जिसमें तुम्हारा निक नेम किडनैप सियोंजे एंड रन है। यह सुनकर सियोंजे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो इमसोल सोचने लगती है कि हाँ, इसे तो पता भी नहीं है कि मैं इससे कैसी बातें कर रही हूँ। तो वो कहती है कि मेरा नाम इमसोल है। सियोंजे कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम्हारे नेम टैग पर तुम्हारा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हो। तो इमसोल कहती है क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। सियोंजे कहता है कि किसकी। तो इमसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कह देती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने डॉग की याद आ जाती है। सियोंजे कहता है कि क्या तुम मुझे कुत्ता कह रही हो। इमसोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्विमिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सियोंजे कहता है कि मतलब कि तुम मुझे एक ऐसा कुत्ता कह रही हो जो कि स्विमिंग में परफेक्ट है, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था और कल तुम वहां पर आ कैसे गई। तो इमसोल कहती है कि मैं स्विमिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी और बस ऐसे ही नेचुरली मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया। सियोंजे कहता है कि वो कोई नेचुरल नहीं था, वैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है। तो इमसोल कहती है कि ऑटर। तो सियोंजे कहता है कि क्या यह कैसा नाम है, अगर तुम्हारा डॉग एक अच्छा स्विमर है तो तुम्हें उसका नाम सीलो रखना चाहिए था। फिर वो इमसोल को उसकी घड़ी देता है और कहता है कि कल ये तुमने मुझे दे दी थी। तो इमसोल को याद आता है कि कल उसने सियोंजे के साथ क्या क्या हरकतें की थी। उसने उसे यह भी कह दिया था कि चलो हम साथ में रहते हैं, और यह सोचकर वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वहां से भाग जाती है। साथ में सियोंजे का अम्ब्रेला भी ले जाती है और फिर सियोंजे भी यहाँ से चला जाता है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे सियोंजे का अम्ब्रेला लेकर नहीं आना चाहिए था, वो बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। फिर अपनी क्लास में आती है और वहां पर स्टूडेंट्स को देखकर काफी खुश हो जाती है कि वो उनसे काफी टाइम बाद मिली है और वो सभी को हेलो कहती है और उनसे मिलकर काफी एक्साइटेड होती है। तभी वो वहां पर ह्योंजो को भी देखती है और ह्योंजो को देखकर तो वो काफी खुश हो जाती है। तो ह्योंजो उसे गुस्से में कहने लगती है कि कल तुम अपना बैग छोड़कर यहाँ से कहाँ चली गई थी, तुम्हारा बैग देने के लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। मुझे लगता है कि कल सुबह कुछ हुआ था, उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। तो इमसोल सोचती है कि मैं तो यहाँ पर दिन के टाइम आई थी, तो सुबह क्या हुआ मुझे तो कुछ याद ही नहीं। और तभी वो वहाँ पर टीचर को देखती है और वो टीचर को हेलो कहने लगती है। फिर हम इमसोल की मॉम को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर चलाती है। वहाँ पर एक नेबर मिसेस कॉन होती है जो कि बॉक्सन को एक न्यू टेनेंट के बारे में बता रही होती है। फिर इमसोल की मॉम देखती है कि एक आदमी जिसका नाम ग्योन डियोक है, अभी तक उसने उसकी टेप वापस नहीं की होती है। तो उसे कॉल करती है और कहती है कि आपने हमारी शॉप की टेप अभी तक वापस नहीं की है। तो वो कहता है कि आपको शायद गलतफहमी हुई होगी, मैंने आपकी शॉप से कुछ भी नहीं लिया है। तभी वहां पर एक मॉन्क आता है और उन्हें कहता है कि आपको मुझे डोनेशन देनी चाहिए, लेकिन बॉक्सन समझ जाती है कि मेरा बेटा इमग्यूम है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तो वो भी अपना हैट उतारता है। तो मिसेस कॉन कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो काफी कमाल की है। तो इमग्यूम कहता है कि है ना कमाल की, मुझे तो लगता है कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमेशा ही सीन क्रिएट कर देते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक एक्टर बनोगे, और उसे मारने भी लगती है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि वही वॉच देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या यह कोई टाइम मशीन है, अगर मैंने इसका बटन प्रेस किया तो मैं फिर से फ्यूचर में चली जाऊंगी, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आ पाई तो। और तभी टीचर इमसोल का रोल नंबर पुकारती है। तो पीछे से ह्योंजो उसे पेंसिल मारती है जिसकी वजह से उसे गलती से घड़ी का बटन प्रेस हो जाता है। लेकिन वो देखती है कि सब कुछ पहले की तरह ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आती और टीचर उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाती है। लेकिन इमसोल को वो नहीं आती तो वो टीचर के सामने बहाना बनाने लगती है कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। तो टीचर कहती है ठीक है तुम मेडिकल रूम में जाओ। लेकिन इमसोल सियोंजे को देखने के लिए सियोंजे की स्कूल आ जाती है और वो बड़े प्यार से उसे देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर स्मोक की स्मेल आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। सियोंजे भी उसे नोटिस कर लेता है और इमसोल बाउंड्री से देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं।
जिसका नाम ट्यासोंग होता है, लेकिन ट्यासोंग उन लड़कों को मारने लगता है और उन्हें मारकर नीचे गिरा देता है। और वहीं इमसूल भी ऊपर से एक आदमी के ऊपर जंप करती है और वो चिल्लाते हुए उन्हें कहने लगती है कि तुम एक लड़की को बुली कर रहे हो, ऊपर से तुम यहाँ पर स्मोक कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि स्मोक का धुआं स्विमर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इमसूल को इस तरह से बात करते हुए देखकर ट्यासोंग स्माइल करता है। तभी ट्यासोंग देखता है कि वहाँ पर उसे मारने के लिए कुछ और लड़के आते हैं, तो इमसूल का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो एक जगह पर आते हैं। इमसूल कहते हैं कि आज के टाइम के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो ट्यासोंग उससे स्मोक का बॉक्स लेता है और स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है, लेकिन इमसूल उससे सिगरेट ले लेती है और कहती है कि तुम स्मोक नहीं कर सकते। लेकिन ट्यासोंग फिर से उससे सिगरेट ले लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा लग रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इमसूल उससे सिगरेट छीन लेती है और तभी वो करीब से ट्यासोंग को देखती है और तभी उसे याद आता है कि ट्यासोंग कौन है और हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्यासोंग स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि वो एक बैंड का मेंबर होता है। और वहीं इमसूल उसे देख कर सोचती है कि यह तो पहला बंदा है जिसकी मैं फैन थी, और उसे देखकर वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढा करती थी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इसका बिहेवियर देखकर ट्यासोंग कहने लगता है कि कल तो तुम बिल्कुल अलग थी और आज बिल्कुल ही अलग लग रही हो, और उससे बताने भी लगता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन इमसूल उसे बताने का मौका ही नहीं देती। और तभी ट्यासोंग देखता है कि वहाँ पर टीचर आ रहा होता है, तो वो सिगरेट का बॉक्स इमसूल को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। तो ट्यासोंग वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टीचर इमसूल को पकड़ लेता है और वो उसे हाथ ऊपर करके पनिश करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नजर रखूंगा। यह बोलकर टीचर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सियोंजी आता है और सियोंजो को देखकर इमसूल अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन सियोंजी उसे देख लेता है और उसे सिगरेट का बॉक्स लेता है और कहता है कि तुम्हारा डॉग काफी सैड होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका ओनर स्मोक करती है, तो तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। इमसूल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती, बस जब मैं सैड होती हूँ तो कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ। लेकिन यह बोलकर वो एकदम से चुप हो जाती है कि मैं यह क्या कह रही हूँ और उससे कहती है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, लेकिन सियोंजी उसकी सुनता नहीं। वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उससे कहता है कि यह कैमरा काम नहीं करता तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यह बोलकर सियोंजी वहाँ से चला जाता है। फिर इमसूल जा रही होती है, तभी वहाँ पर ट्यासोंग आता है। इमसूल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ट्यासोंग कहता है मैं तो अपना लाइटर लेने के लिए आया हूँ। इमसूल कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैंने तुम्हें बचाया? ट्यासोंग कहता है तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें उन लड़कों से बचाया, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। इमसूल कहती है कि क्या तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। ट्यासोंग कहता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो, अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगी तो तुम खुद ही हर्ट हो सकती हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि ट्यासोंग को बुलाती है। ट्यासोंग कहता है यह मुझे परेशान करने के लिए फिर से आ गई, और ट्यासोंग इमसूल को आंख मार के वहाँ से चला जाता है और वो लड़की इमसूल को नीचे देखने के लिए कहती है। इमसूल कहती है कि मैं क्यों देखूं? तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती है। उन्हें देखकर इमसूल काफी घबरा जाती है और सोचती है ट्यासोंग ने क्या कहा था, पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो नीचे बैठकर अपने लेस बांधने लगती है। तब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर इमसूल योंजो के साथ होती है और उससे कहती है कि अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो योंजो कहती है वैसे तो पहला इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो इमसूल को याद आता है कि पहला इम्प्रेशन तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके सामने मैंने पागलों वाली हरकतें की है। तो योंजो कहती है पहला ना सही सेकंड इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसे याद आता है कि सेकंड इम्प्रेशन तो उससे भी ज्यादा बुरा है। योंजो उसे यह बोलकर चला गया कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। योंजो उसे कहती है कि तुम्हें उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। इमसूल कहती है क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट? तो योंजो कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहती हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तक तो तुम किसी और को पसंद करती थी, अब तुम किसी और लड़के के पास जा रही हो। मुझे तो लगा था कि कल तुम्हें ट्यासोंग ने रिजेक्ट कर दिया तो तुम काफी परेशान हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। यह सुनकर इमसूल काफी चौंक जाती है और कहती है कि क्या, और हमें दिखाया जाता है कि पिछली सुबह क्या हुआ था। इमसूल ट्यासोंग को कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि कुछ टाइम पहले इमसूल से मिली हुई थी, और उन्हें देखकर इमसूल काफी डर जाती है। वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसका लेटर वहीं पर गिर जाता है। और वहीं रियलिटी में इमसूल योंजो को कहती है मतलब कि मैंने ट्यासोंग को डेट पर जाने के लिए पूछा है। योंजो कहती है कि हाँ। फिर इमसूल घर जाकर उसी लेटर को पढ़ रही होती है जो कि उसने ट्यासोंग के लिए लिखा हुआ था। उसमें उसने लिखा होता है कि मैं हमेशा से ही
जानना चाहती थी कि आखिर स्काई से कुछ स्टार मिसिंग क्यों है, और वो इसलिए है क्योंकि वो स्टार तुम्हारी आंखों में है। पर मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें अच्छे से क्यों नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो और तुम मेरे एक बिगेस्ट स्टार हो। और यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और कहती है कि मुझे यहाँ कल सुबह ही आ जाना चाहिए था, अगर मैं सुबह आती तो ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद इमसोल सियोंजे के एक ऐप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है, लेकिन सियोंजे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है और यह देखकर इमसोल काफी सैड हो जाती है। तो वो एक लेडी को व्हील चेयर पर देखती है, उसका फोन नीचे गिर जाता है। इमसोल उसकी हेल्प करने के लिए जाने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सियोंजे आकर उसकी हेल्प कर देता है। तो इमसोल सियोंजे को हेलो कहती है, लेकिन सियोंजे उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। तो इमसोल भी उसी बस में चढ़ जाती है और वो सियोंजे को कहती है कि हम दोनों हमेशा इसी बस में आते हैं, तो क्या तुमने पहले मुझे नहीं देखा? तो सियोंजे कहता है कि पहले हमारी सुबह को प्रैक्टिस हुआ करती थी तो मैं जल्दी आ जाता था, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि हमारा जल्दी कंपटीशन होने वाला है। इमसोल कहती है कैसा कंपटीशन? सियोंजे कहता है अगर तुम्हें मैं बताऊंगा तो फिर से तुम मुझे देखने के लिए आ जाओगे, और तभी बस में ब्रेक लगता है। इमसोल गिरने ही वाली होती है, लेकिन सियोंजे उसका बैग पकड़कर उसे संभाल लेता है। सियोंजे तो बस से उतर जाता है, लेकिन तभी बस में इतनी ज्यादा रश हो जाती है कि इमसोल तो बस से उतर ही नहीं पाती और दरवाजा बंद हो जाता है और बस चलने भी लगती है। और इमसोल बस को रोकने के लिए ड्राइवर को कहती है, लेकिन इतना शोर होता है कि उसे सुनाई नहीं देता और यह देखकर सियोंजे बस को रुकवाने के लिए बस के पीछे भागने लगता है और वो जैसे तैसे बस के सामने भी आ जाता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। उसके बाद इमसोल बस से उतरती है और सियोंजे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? इमसोल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम एक एथलीट प्लेयर हो तो तुम्हें अपनी सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। वैसे तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। सियोंजे कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए किया, और वो उससे अपना अम्ब्रेला ले लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम पहले ही अम्ब्रेला लेकर बस से उतर जाती तो ऐसा होता ही नहीं। तो इमसोल कहती है क्या तुम हमेशा से पलट कर जवाब देते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इस हैबिट की वजह से तुम्हारे डैड को काफी परेशानी होती होगी। सियोंजे कहता है कि देखो बोल भी कौन रहा है, जो खुद स्मोक करती है तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती और कहीं इसी वजह से तुमने मेरी कल फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन तो नहीं कर दी। तो वो कहता है क्या तुम्हें इस चीज का रिग्रेट हो रहा है? इमसोल कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं स्मोक नहीं करती, मेरी फिंगर स्मेल करके देखो, जो स्मोक करता है उसकी फिंगर से स्मेल आती है। लेकिन सियोंजे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन इमसोल उसके सामने आती है और गलती से उसके दोनों फिंगर सियोंजे के नाक में चली जाती है और सियोंजे का फ्रेंड यह देख लेता है और सियोंजे इमसोल को कहता है कि हाँ नहीं आती, और वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। सियोंजे का फ्रेंड उससे कह रहा होता है कि वो लड़की कौन है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? सियोंजे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे अम्ब्रेला लेने के लिए गया था। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसका टैसोंग के साथ क्रश था और एक बार प्रैक्टिस रूम में छुट्टी से टैसोंग के लिए चॉकलेट रखकर भी गई थी। तो सियोंजे कहता है ये टैसोंग कौन है? तो वो कहता है क्या तुम टैसोंग को नहीं जानते? टैसोंग हमारे बैंड का ही एक मेंबर है। तो सियोंजे काफी रूड वे में कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता। उसका फ्रेंड कहता है तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सियोंजे कहता है मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इमसोल भी अपने स्कूल आ रही होती है, तभी वो वहाँ पर सियोंजे के स्कूल का बोर्ड देखती है कि जल्दी उनका स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है और देखकर उसे याद आता है कि फ्यूचर में सियोंजे ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बताया था कि अपनी शोल्डर सर्जरी के बाद मैंने पहली बार स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मेरा लास्ट कंपटीशन था क्योंकि इस दौरान मुझे चोट लग गई थी। और यह याद करके वो काफी चौंक जाती है और कहती है कि मतलब कि वही टूर्नामेंट होने वाली है, और वो भागते हुए सियोंजे के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सियोंजे कहता है ऐसा क्यों? तो वो कहती है कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा यह लास्ट कंपटीशन होगा क्योंकि इसमें तुम्हें फिर से शोल्डर पर चोट लग सकती है। लेकिन जैसे वो यह बात कहती है आसपास का टाइम रुक जाता है और सियोंजे सुन ही नहीं पाता कि इमसोल क्या कह रही है और वो कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो। तो इमसोल फिर से उससे यही बात कहती है, लेकिन फिर से टाइम रुक जाता है। तो इमसोल सोचती है कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसे फोन पर टाइप करके बताती है और जो उसने लिखा हुआ होता है वो खुद ब खुद मिट जाता है। तो सियोंजे कहता है आखिर यह तुम क्या कर रही हो? अगर तुम कुछ बोलना ही नहीं चाहती तो यहाँ पर आई क्यों? फिर इमसोल को क्लास में देखते हैं और वो सोच रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर किसी फ्यूचर की बात करूंगी तो किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा। तो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनने वाला है, लेकिन टाइम रुक जाता है और यह बात कोई सुन नहीं पाता। तो इमसोल कहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। इमसोल सोच रही होती है कि जब फ्यूचर में सियोंजे से पूछा गया था कि स्विमिंग छोड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसी हालत में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था।
लेकिन मुझे लगता है कि एज अ सिंगर ही मेरी डेस्टिनी लिखी हुई थी। जो याद करके इमसोल कहती है कि अगर सियोंजे पार्टिसिपेट ही नहीं करता तो उस शोल्डर पर चोट नहीं आएगी और शायद फ्यूचर में उसकी डेथ भी नहीं होगी। लेकिन अब मैं क्या करूं, वो मेरी बात के ऊपर भरोसा तो कर ही नहीं रहा है। फिर अगले दिन हम सियोंजे को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग काफी अच्छी है और ये सुनकर वो काफी खुश होता है। और वहाँ पर एक और स्विमर होता है जिसका नाम योंगू होता है और कोच उसे कहता है कि तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। और बाहर आते समय सियोंजे के शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है तो कोच उससे कहता है कि क्या हुआ। सियोंजे कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद ह्योंगू सियोंजे को कह रहा होता है कि तुम्हारी शोल्डर की सर्जरी हुई है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, वरना तुम्हें और भी ज्यादा चोट लग सकती है। सियोंजे कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मेडल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। ह्योंगू कहता है लगता है तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। सियोंजे कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि उसके प्रैक्टिस रूम के बाहर होती है। तभी वहाँ पर सियोंजे आता है और इमसोल चलते हुए उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ। सियोंजे कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम अपनी लाइन क्रॉस क्यों कर रही हो। तो इमसोल फिर से उससे वही बातें कहने लगती है कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपना शोल्डर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सियोंजे उसे चुप होने के लिए कहता है लेकिन वो हो ही नहीं रही होती है। तो वो कहता है कि अच्छा तो मतलब तुम अंदर आना चाहती हो, और वो रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे सभी लड़के शर्टलेस होते हैं, जिसे देखकर इमसोल अपने आगे बैग रख लेती है। तो सियोंजे कहता है अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो आ सकती हो। यह बोलकर वो अंदर चला जाता है और इमसोल कह रही होती है कि सियोंजे तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, अब मैं क्या करूँ। फिर हम टैसोंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पर उसके साथ कुछ और लड़के होते हैं और उनकी फाइट हो चुकी होती है। तो पुलिस ऑफिसर उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टैसोंग कहता है कि इन्होंने ये फाइट स्टार्ट की थी और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर का लेफ्टिनेंट आता है। उसे देखकर टैसन कहता है कि मेरा गार्डन आ चुका है। यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और टैसन के डैड उसे पीछे से आवाज देते हैं, लेकिन टैसन नहीं सुनता। तो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि क्या टैसन आपका बेटा है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम इमसोल की मॉम को देखते हैं जो सियोंजे के डैड को कह रही होती है कि आप मेरी शॉप से टेप लेकर गए थे, अभी तक आपने रिटर्न नहीं की है। सियोंजे के डैड कहते हैं कि आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं वो टेप लेकर नहीं गया था और वैसे भी वो मूवी तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। फिर हम सियोंजे को देखते हैं जो कि घर आ रहा होता है और अपने डैड से कॉल पर बात भी कर रहा होता है और उसे कहता है कि मेरी प्रैक्टिस अभी खत्म हुई है, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ। और तभी वहाँ पर इमसोल आ जाती है जो कि मॉन्क के गेटअप में होती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे डोनेशन देना चाहिए। तो इमसोल उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास एक वाटर घोस्ट की एनर्जी है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली है और तुम्हारे शोल्डर पर चोट लगी हुई है ना, तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम पानी के आसपास भी जाते हो तो तुम्हारे लिए काफी खतरा हो सकता है। तो सियोंजे कह देता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। यह बोलकर वो जाने लगता है। तो इमसोल कहती है लगता है इसे मेरी बात के ऊपर भरोसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कह देती है कि आपके कॉलर बोन के नीचे एक मोल है। तो ये सुनकर सियोंजे कहता है कि 10 में से 3 इंसान के वो मोल होते ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कह देती है कि आपके लेफ्ट शोल्डर पर एक स्कार है। तो सियोंजे कहता है कि तुम्हें कैसे पता, कि वाटर घोस्ट ने मुझे इसके बारे में बताया। लेकिन सियोंजे वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल सियोंजे के पैसे को देखते हुए घर जा रही होती है। तभी हवा की वजह से वो नोट उड़ जाता है और टैसोंग सीढ़ियों पर बैठा हुआ होता है जो कि उस नोट को उठा लेता है। इमसोल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मार खाने के लिए ही बने हो। तो टैसोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। इमसोल कहती है कि क्या कहीं तुमने वो लेटर पढ़ तो नहीं लिया था। तो टैसोंग कहने लगता है कि तुम्हें मेरी आंखों में स्टार दिखाई देता है और मैं तुम्हारा बिगेस्ट स्टार हूँ। सियोंजे कहती है कि तुम चुप करो, ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी होती है तो उसे याद आता है कि फ्यूचर में ह्योंजे ने उसे बताया था कि टैसोंग के कुछ लड़कों के साथ फाइट हो गई थी और उनका काफी बड़ा स्कैंडल भी हो गया था, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ भी दिया था। और वही इमसोल टैसोंग के लिए बैंडेज लेकर आती है और उससे कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे। टैसोंग कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो इमसोल कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो हमारे बारे में कितना सोचते हैं। टैसोंग कहता है कि सभी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। इमसोल कहती है कि हो सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें खुद ही रियलाइज होगा। और वो कहती है कि अब मेरा नोट वापस करो। तो टैसोंग उसे देने लगता
है, लेकिन वो उसे चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से नोट उड़कर पानी में गिर जाता है। तो इमसोल कहती है कि तुमने मेरे नोट को खराब कर दिया। तो टैसन कहता है इसके बदले मैं तुम्हें दूसरे पैसे दे दूंगा। इमसोल कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। इमसोल वहाँ से जा रही होती है, टैसन भी उसके पीछे जा रहा होता है और तभी वहाँ पर सियोंजी आ जाता है, जिसे देखकर इमसोल अपनी टोपी लगा लेती है। तो सियोंजी उसे दादी कहता है। टैसन कहता है क्या तुम दादी हो? तो टैसन सियोंजी से कहता है कि तुम तो सियोंजी हो ना, जो कि इन्ह्युक के फ्रेंड हो और तुम एक स्विमर भी हो। तो सियोंजी कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं टैसन हूँ। तभी सियोंजी को याद आता है कि टैसन तो वही लड़का है जिसके बारे में इन्ह्युक मुझे बता रहा था। तो इमसोल वहाँ से जाने लगती है। सियोंजी कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो टैसन उसके कान में कहता है कि दादी मुझे लगता है कि तुम पकड़ी गई हो। तो सियोंजी काफी रूड वे में उससे कहता है तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ जो कि तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सियोंजी गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है और तभी इमसोल नोटिस करती है कि सियोंजी इसी घर में रहता है और वो भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि उस घर में पहले जो अंकल रहते थे क्या वो वहाँ से चले गए हैं? तो बॉक्सम कहती है कि हाँ, अब उनकी जगह कोई और आया है। तो इमसोल कहती है कि मैं इस चीज को नोटिस क्यों नहीं कर पाई। फिर हम सियोंजी को उसके रूम में देखते हैं और वो इमसोल के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना मुझे चोट लग सकती है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, उसे तो मेरी बातों के ऊपर भरोसा ही नहीं है। तभी वो ऊपर से देखती है कि सियोंजी कहीं जा रहा होता है, तो वो सोचती है कि इस टाइम वो कहाँ पे जा रहा है। वहीं हम सियोंजी को देखते हैं जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ होता है। फिर वो शावर लेने लगता है और तभी वहाँ पर ह्यूनगू अपने एक फ्रेंड के साथ आता है और उसे कह रहा होता है कि सियोंजी हमेशा कंपटीशन के टाइम पर अपनी ही स्विम सूट पहनता है और उसे लगता है कि उस सूट की वजह से वो ही जीतेगा। तो मैं यहाँ पर उसी स्विम सूट को चुराने के लिए आया हूँ और वो उसके स्विम सूट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर इमसोल आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझसे मार खाना चाहती हो? तो ह्यूनगू और उसका फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर सियोंजी आने लगता है। तो उसे देखकर इमसोल वहाँ पर छुप जाती है और जहाँ पर इमसोल छुपी हुई होती है वहाँ पर सियोंजी अपने कुछ कपड़े फेंक देता है। तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है, तो इमसोल अपने सर पर टॉवल लेकर वहाँ से भागने लगती है। सियोंजी भी उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो सियोंजी उसे देखकर कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, और उसके हाथ में अपना स्विम सूट भी देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे मेरा स्विम सूट चुराने के लिए आई थी? तो वो कहती है कि नहीं, मैंने इसे नहीं चुराया। तो सियोंजी कहता है तुम क्या एक्सक्यूज देने वाली हो कि ये किसी भूत ने चुराया है? आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तो इमसोल कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो सियोंजी कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? क्या मैं मरने वाला हूँ? तो इमसोल चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ तुम मरने वाले हो और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, तो तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? लेकिन जब ये कहती है तो टाइम रुक जाता है और सियोंजी कुछ भी नहीं सुन पाता। सियोंजी उसे चिल्लाते हुए कहता है अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बिहेवियर नॉर्मल है? पहले हम स्ट्रेंजर्स थे, फिर तुमने कहा कि तुम मेरी फैन हो, फिर तुमने कहा कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, फिर तुम मॉन्क बनकर मुझे ज्ञान देने के लिए आ गए। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे वो क्यों करना चाहिए? यह बोलकर गुस्से में सियोंजी वहाँ से चला जाता है और इमसोल रोने लगती है। फिर हम सियोंजी के डैड को देखते हैं जो कि सियोंजी के रूम में आता है और देखता है कि वो वहाँ पर होता ही नहीं और तभी वहाँ सियोंजी के बेड के नीचे वही टेप देखता है। फिर सियोंजी घर आ रहा होता है, उसके पास इन्ह्युक का कॉल आता है और कहता है कि क्या तुम पूल के पास थे? मुझे पता चला कि वहाँ पर ह्यूनगू तुम्हारा स्विम सूट चुराने के लिए आया था और वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और तभी सियोंजी देखता है कि वहाँ पर बारिश होने लगती है और मेरा अम्ब्रेला भी यहीं पर है। वहीं इमसोल बारिश में घर जा रही होती है और सियोंजी की बातों के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि हाँ मेरा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो रोड क्रॉस करने लगती है, लेकिन गाड़ी की वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो 10 तक काउंट करती है और देखती है कि रोड खाली होता है। फिर वो क्रॉस करने की सोचती है, लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और उसके आसपास से गुजरने लगती है। यह देखकर इमसोल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके बिल्कुल सामने से गाड़ी आती है, जिसे देखकर इमसोल को अपना फ्यूचर का एक्सीडेंट याद आ जाता है और याद करके वो इतना ज्यादा शॉक में चली जाती है कि वो वहाँ से हिल ही नहीं पाती और वो गाड़ी इमसोल से टकराने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सियोंजी आकर उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम वहाँ से हट क्यों नहीं रही थी। और तभी इमसोल उसकी बाहों में गिर जाती है और सियोंजी उसे संभालता है। फिर हमें पास सीन दिखाया जाता है कि सियोंजी एक जगह पर डिलीवरी करने के लिए आया हुआ था और वो इमसोल का ही पैकेज होता है और तभी वहाँ पर भागते हुए इमसोल आती है और उसे देखकर सियोंजी उसे देखता ही रह जाता है और पहले नजर में ही इमसोल से उसे प्यार हो जाता है। इमसोल उसे कहती है कि ये मेरा पैकेज है और वो उसे अपना
अम्ब्रेला भी देती है और कहती है कि तुम इसे रख सकते हो, यहीं पे हमारा स्टोर है, तो तुम इस अम्ब्रेला को बाद में हमारे स्टोर के सामने रख देना। और उसे कुछ कैंडिस देकर अंदर चली जाती है और ये वही कैंडिस होती है जो कि फ्यूचर में इमसोल ने सियोंजी को दी थी। उसके बाद सियोंजी इमसोल का अम्ब्रेला लौटाने के लिए आता है और वो बाहर से ही इमसोल को देख रहा होता है। इमसोल सोई हुई होती है, फिर सियोंजी अंदर आता है और वो देखता है कि इमसोल गिरने ही वाली होती है और तभी वो उसके नीचे अपना हाथ रख लेता है और इमसोल को सोए हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन सियोंजी ने वहाँ से अपना हाथ नहीं उठाया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे पेन भी होने लगता है। और तभी इमसोल उठ जाती है, जिसे देखकर सियोंजी एकदम से पीछे हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो वो कह देता है कि मैं एक टेप लेने के लिए आया हूँ और सियोंजी इस टेप को अपने डैड के नाम से लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब इमसोल ने सियोंजू को हक किया था और कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो सियोंजी ऐसा सोच रहा था कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और जब सियोंजी देखता है कि इमसोल ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके रूम में उसका डैड आ जाता है, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में उसे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाती है। फिर अगले दिन सियोंजी इमसोल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और इमसोल खुद से ही बातें करते हुए कह रही होती है कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया, मतलब कि वो मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता। और वहीं सियोंजी उसके पीछे होता है और वो देखता है कि इमसोल का बैग खुला हुआ होता है, तो वो बड़े आराम से उसका बैग बंद कर देता है। और वहीं प्रेजेंट में देखते हैं कि सियोंजी ने इमसोल को हक किया हुआ होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में सियोंजी के घर का जो टेबल होता है उसके ऊपर एक फोटो आती है, जिसमें कि सियोंजी और इमसोल की फोटो होती है। और शायद ऐसा इसीलिए हो सकता है कि इमसोल के पास्ट में आने की वजह से वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में भी चेंजेस आ सकते हैं।